सवाल यह है कि अगर आप दावा करते हैं कि घटनाएं घटी हैं आतंकवाद से जुड़ी हुई, तो ये भी देखा जम्मू कश्मीर ने कि टारगेटेड किलिंग्स यहाँ पर, चाहे वो मजदूर जो अलग अलग जगहों से थे, आर्मी के लोग थे, जम्मू में टेरर का जो अटैक्स होते थे वो कश्मीर से जम्मू में भी शिफ्ट हो गया है। कई जगहों पर जम्मू में अटैक्स हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये रोकना भी आप ही का काम है। जिस प्रकार लोकसभा के चुनावों में पूरी दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। बारामूला की सीट पर तो रिकॉर्ड मतदान हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कभी मेंबर पार्लियामेंट बनते थे जब 10% भी वोटिंग नहीं होती थी, और आज जब 60% मतदान हुआ तो रिजल्ट आपके सामने है। इंजीनियर रशीद आपके नए हीरो लग रहे हैं मुझे। नहीं, हमारे तो कश्मीर की, जम्मू की जनता हमारी हीरो है। हम तो सेवक हैं जी। हाँ। हम तो सेवादार हैं जी। हाँ। हम तो खिदमतदार हैं गरीबों के, मस्कीनों के, ज़ईफों के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी, रफूजी, डोगरा, कश्मीरी, हम तो सबके खिदमतदार हैं। जनता हमारी हीरो है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा, ये जो ड्रामा यहाँ चलता था, ये बंद हो गया है। इसीलिए इनको कभी इंजीनियर रशीद याद आते हैं, हाँ। कभी इनको बाकी के लोग याद आते हैं। लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड भी है। अगर इंजीनियर रशीद जैसा व्यक्ति जीतता है तो हाइडलाइनर्स की विक्ट्री तो आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। देखिए, सियासत में, जमहूरी निजाम में ताकतवर, पावरफुल अवाम होती है। अवाम जिसको चाहे उसको बादशाह बना दे। अगर बारामूला की जनता ने उनको वोट दिया है, हाँ। तो हम तो उनको रोक नहीं ना सकते। हाँ। एक जमाना था यहाँ इल्जाम तराशी होती है कि 1987 के इलेक्शन में जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने वोट डाले थे, उस वोट पर डाका मारा गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। और डाका मारने वाले कौन थे वो जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है। आज एक बात तो मानिए कि मोदी साहब की हुकूमत में, अमित शाह साहब की हुकूमत में जम्मू कश्मीर के अंदर ईमानदारी से इलेक्शन हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। अगर गड़बड़ घोटाला होता तो शायद बारामूला का रिजल्ट, शायद अनंतनाग रजौरी का रिजल्ट वैसा नहीं होता, शायद श्रीनगर का रिजल्ट वैसा नहीं होता। पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ इलेक्शन हुए, और जब यहाँ बड़े जबरदस्त इलेक्शन हुए जी, जब यहाँ वोटिंग अच्छी हो गई, तो बॉर्डर के उस पार जो लोग बैठे हैं उनको लगा कि यहाँ तो सारा मेन स्ट्रीम हो गया, यहाँ तो हर घर तिरंगा हो गया। तो फिर से कोशिश हुई और वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू रीजन में टारगेटेड किलिंग्स करने की कोशिश की गई। लेकिन अफसोस आता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर। पहले तो उन्होंने पब्लिक के अंदर रैली में भाषण दिया, और फिर आज तक के इस मंच पर मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन, जो क्रॉसिंग होती है आतंकवादियों की, उसमें सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस मिली हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत गलत बयान दिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारी, वो तो कहते हैं बाहर से, अन्य राज्यों से सेना और पुलिस वालों को लाकर यहाँ भर रहे हैं। अन्य राज्य क्या होते हैं? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा एक मुल्क है, हिंदुस्तान है। हमारे जम्मू कश्मीर के हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, खिदमत खलक का जज्बा है, मुल्क से मोहब्बत है। ये कश्मीर के बारामूला के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे। जब 1947 में पाकिस्तान की फौज ने हमला किया था, तो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब खड़े हुए थे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर, और उन्होंने नारा दिया था, पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। वो नारा देने वाला एक कश्मीरी मुसलमान था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को याद करना चाहिए, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने ये गलत बयानबाजी की है कि आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर जो उन्होंने गलत इल्जाम लगाए हैं,
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से, आर्मी के जवानों से, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से माफी मांगनी पड़ेगी। आपने बहुत गलत बयान दिया है। जम्मू कश्मीर आज अगर महफूज है, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, श्री राहुल गांधी जी अगर लाल चौक में आइसक्रीम खाने जाते हैं, वाजवान का लुत्फ उठाने शरेआम लाल चौक के अंदर घूमने जाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और अमित शाह साहब की देन है, जो यहाँ के हालात ठीक हुए हैं। और आज जब हालात ठीक हो रहे हैं तो आपको वही बंदूक वाले, वही पत्थर वाले याद आ रहे हैं। कोई नहीं चाहता किसी के घर के सामने पत्थर चले या गोली चले। हाँ। कोई नहीं चाहता, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि किसी का बच्चा गलत रास्ते पर जाए। यहाँ जबरन लोगों को बंदूक की नोक पर बॉर्डर के पार किया गया। कश्मीर के लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं। मैं कहता हूं, जितने हुब्बल वतनी का जज्बा, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा रखने वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी हैं, डोगरा हैं, गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग हैं, रेफ्यूजीज हैं, शायद ही कोई इतना वतन परस्त मेरे होगा। 2-3 सवाल रह जाएंगे, 2-3 सवाल रह जाएंगे। छोटा छोटा सवाल पूछती हूँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि यहाँ पे हालात ठीक है, आजकल बीजेपी के क्या हालात हैं? अरे सुनिए सर, पहली लिस्ट आई, लिस्ट वापस ले ली, अब जनता खोजी थी, इसमें रविंद्र रैना का भी नाम नहीं है। फिर आप अगली लिस्ट लेकर आते हैं, फिर आपके कितने सारे बड़े बड़े नेता पार्टी दफ्तर पहुंच जाते हैं, शोर शराबा, मतलब पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी वाले नाराज हो गए, आपने टिकट ठीक से नहीं बांटा। फिर जो बड़े बड़े थे, जिनको आपने, जिसमें 2 पूर्व डेप्यूटी सीएम भी हैं, उनको आपने पार्टी में पोजीशंस दी सबको मनाने के लिए। ये क्या हुआ? गड़बड़ किसके की थी? भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जम्मू कश्मीर के अंदर 15 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्राइमरी मेंबर्स हैं, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जब परिवार बड़ा हो गया, जब कुंभा बीजेपी का बड़ा हो गया, स्वाभाविक रूप से बर्तन टकराने लगे। मैं बर्तन तो नहीं कहूंगा, चूंकि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इच्छा तो सबकी रहती है चुनाव लड़ने की। अंतोगत्वा जब पार्टी ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया, आपने देखा होगा, ठीक है, शुरू शुरू में कहीं कहीं दिक्कत या कहीं कहीं कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के मनोभाव था, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन अंतोगत्वा सब मान गए हैं। हम एक परिवार के रूप में अपना कार्य करते हैं। आप भी जा रहे थे, मैंने सुना, मनाने के लिए। तरुण चुग साहब, आप जा रहे थे मनाने के लिए, क्या कहते थे उनसे? चूंकि मैं पार्टी चलो का, इस बार नहीं, अगली बार टिकट मिले, क्या समझा क्या रहे थे? क्या घुट्टी पे ला रहे थे आप? चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं जम्मू कश्मीर में, तो मेरी जिम्मेवारी है अपने सब कार्यकर्ताओं से मिलना। और मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत मान सम्मान अपने कार्यकर्ताओं का करता हूं। जो कार्यकर्ता मेरे पास आए, मैंने उनकी भी सुनी, और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घर में गया, सबसे बातचीत की। और आज फिर से एक टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और हम ये चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हम चुनाव जीतेंगे और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ज्यादा दिन बचा कहाँ है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में नतीजे आ जाने। एक सवाल से हम भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ,